हाँ जी, तो क्या हाल-चाल हैं? गुड इवनिंग एवरीवन एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको विश यू अ मेरी क्रिसमस। आई होप आज के दिन आप लोग बहुत ज़्यादा फन करो और बहुत मज़े करो और एन्जॉय करो। सब बढ़िया-बढ़िया माहौल है, खुशी का मौका चल रहा है। मज़े करो और मज़े लेने दो। तो गाइज़ मेरा नाम है नितिन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो हाज़िर हैं एक और बार फिर से एक और एपिसोड के बारे में बात करने के लिए, जो कि फाइनली वीकेंड का वार था। कल तो कुछ हुआ नहीं था, आई एम श्योर आप लोगों ने देखा ही होगा और आज तो जो हुआ भाई साहब कहने ही क्या। यार एक्चुअली देखो थोड़ा-सा ये है कि मैं थोड़ा लेट होता हूँ। क्या है ना, देखो फ़ैन हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी लॉयल्टी सिर्फ़ तभी प्रूव होगी जब मैं बिग बॉस जितने बजे रन होता है वो 9:30 बजे, मैं उतने ही बजे उसको लग के बैठूँ, देखूँ सामने। दैट्स नॉट माय टाइप। मुझे ऐसा लगता है कि यार जब देखो तसल्ली से देखो, जिस वक़्त कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो अभी क्या होता है मेरे घर पे, जब सब सो जाते हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है, तब मैं प्ले करता हूँ एक डायलॉग को, जहाँ पे मैं मिस कर देता हूँ उसको मैं दोबारा से रिपीट करके देखता हूँ। तो मैं थोड़ा-सा अपना टाइम लेके चीज़ों को देखता हूँ, समझता हूँ और उसके बाद मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। हाँ जी, तो भाई कल के दिन तो कुछ ख़ास ऐसा हुआ नहीं था। इट वाज़ ऑल अबाउट जो भी मुनव्वर के बारे में दिखाया था, मनारा के बारे में दिखाया था एंड ऑल। तो वही आज का जो वीकेंड का वार जो शुरू होता है, वो इस तरीके से होता है कि आज हमें सिर्फ़ इम्पोर्टेंट लोगों से बात करनी है, जो कि मनारा और सॉरी मुनव्वर और वाइल्ड कार्ड सो कॉल्ड। उन्होंने, सलमान ने तो उनका नाम तक नहीं लिया आयशा का। पता नहीं क्या खुन्नस है, जो भी है इट्स ओके। तो हमें उन लोगों से बात नहीं करनी है, बाकी लोगों से बात करनी है। बात किससे करी है भाई? बात शुरू करी है अ, विक्की जैन से। पूछा भाई इस हफ्ते का हाइलाइट क्या है? भाई ने उसमें अपना पॉइंट निकालना था तो पहले ही शुरू कर दिया कि जैसे मेरी लड़ाई हुई थी अभिषेक के साथ, फिर उसने मुझे वहाँ पुश किया। यार, ये मनारा को डेस्परेट बोल रहे थे ना कि डेस्परेट लग रही है मेरे को, तो विक्की जैन डेस्परेट लग रहा है कि भैया अभिषेक के केस में कुछ तो एक्शन लो लो लो। किसी ने बात नहीं करी तो कोई नहीं करेगा तो मैं तो करूँगा। तो उसके बाद क्या बोलता है कि हाँ, और जो उसके अलावा मेरी एक नील से लड़ाई हुई थी। सलमान ने कहा भाई तू बोर आदमी, तू चुप बैठ जा, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ। उसके बाद में हम गए हमारी सो कॉल्ड कैप्टन के पास में कि भाई इस हफ्ते की हाइलाइट क्या थी, एंड जितना उनका दिमाग जितनी सोच उसके हिसाब से, हाँ जी, जो अभिषेक की जो आयशा की वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई थी वही सबसे बड़ा हाइलाइट था। सलमान ने भी अंदर मन में सोचा होगा बोलने से पहले, भाई कितने डम आदमी हो, तुम कैप्टन बने तुम्हें तो कोई लेना देना नहीं है। यार कोई नहीं, मतलब ठीक है। अब लड़की 18-19 साल की है तो मतलब क्या ही एक्सपेक्ट करोगे उससे, और लेकिन वैसे वो बाड़े के मामले में बड़ी मैच्योर है कि 25 साल 26 साल का उसको बनना है। लेकिन जब इस तरीके की बात आती है तो नहीं 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 नहीं, फिर तो हमें वही करना है जो हमारे विक्की भैया बोलेंगे, है ना। तो एनीवेज, खैर यहाँ से बातें शुरू होती हैं। फिर टॉपिक घूम घूम के जैसे मैंने कल के वीडियो में बताया भी था कि अभी क्या होगा कि मनारा को ना थोड़ा सा हाइप दिया जाएगा कि भैया तू ही सही कर रही है, तेरे साथ में कोई नहीं था जब तेरा लो पॉइंट था, ऐसा वैसा। और लड़की इधर से सीधे चने के झाड़ पे इधर। यार गाइज आप लोग भी देखते हो ना बिग बॉस में, कोई बात बताओ, मनारा जब कुछ बोलती है तो आपको समझ में आता है कि वो क्या बोल रही है? मतलब कुछ बात चल रही है उससे, वो कुछ कुछ भी कह देगी बीच में, मतलब हाँ मैं तो मेरा तो ये कभी पुरानी बात। जैसे कल के एपिसोड में हुआ था, मुनव्वर ने ना बीच में किसी से बोल ही लिया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ये क्या बोल रही है, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो प्लीज़ मुझे बता देना। फिर वो बाद में करेक्ट करती। वो आज भी उसका सेम चल रहा था। उससे 2-3 चीज़ें उसके फ़ेवर के बारे में पूछी गई, वहाँ पे भी ओके मैं समझ रही हूँ कि मुझे आगे से क्या करना है। बस एक घिसा-पिटा डायलॉग वही चल रहा है उनका। उसके अलावा जिस-जिससे वैलिडेट कराया, आप थी, नहीं, नहीं मैं तो नहीं थी, नहीं इस बार में तो मेरी किसी से बात ही नहीं हुई थी। अरे भाई कुछ देखो वो लड़की का हिसाब-किताब क्या है ना, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या गेम चल रही, क्या है उसको मस्ती करनी है। ठीक मस्ती करनी है, ये सब चीज़ें 1 हफ़्ते, 2 हफ़्ते, 4 हफ़्ते अच्छी लगती हैं। ये 10वें हफ़्ते में आने के बाद में ना ये मस्तियाँ बड़ी बचकानी लगती हैं। मतलब आई डोंट सी एनी फन। जो कुछ भी वो कर रही है नाउ, दिस हैज़ टर्न्ड आउट टू बी अ टॉक्सिक, नॉट द फनी फनी पार्ट। एंड दैट्स व्हाट आई गेस एवरीबॉडी इज़ रियलाइज़िंग, बट शो के मेकर्स को ऐसा चाहिए कि नहीं, मनारा को उठाओ, ये करो, वो करो, व्हाटएवर करो। लेकिन देखो, अभी तक तो जितनी भी बातें बोलता हूँ कि मैं ये कल होगा या ऐसा हो सकता है, वो होता है ना। आज भी मैं एक चीज़ बोल रहा हूँ, ये मनारा वाला चैप्टर जो है ना बहुत जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा। मनारा के ऊपर से सारा फ़ोकस शिफ्ट होके कहीं और चला जाने वाला है। ये एकदम तय बात है। ये मनारा को बहुत अगर लंबा खींचा, ये भी बहुत ज़्यादा की बात कर रहा हूँ, 3 दिन से ज़्यादा इसके बाद कुछ होना नहीं है। बस हो गया इनका। तो मनारा का आई डोंट थिंक कोई कुछ गेम है अभी उनका, जब तक चल रहा है, चल रहा है।
कुछ भी बात चल रही है, वो कुछ बोल रही है, मैं यहाँ पे अपनी किसी सिस्टर की बदौलत नहीं आई हूँ, मुझे जो बेड अलॉट हुआ है वो मेरी अपनी मर्ज़ी से। अबे भाई, तुम्हें कौन बोल रहा है कि तुम्हारा बेड जो है वो तुम्हारी बहन प्रियंका चोपड़ा, परिणीति चोपड़ा की वजह से अलॉट हुआ? मतलब कोई सिर पैर ही नहीं है बातें करने का। लेकिन ठीक है, अब कर रही हैं भाई, टिकी हुई हैं, वन ऑफ द मोस्ट फेमस कंटेस्टेंट्स ऑफ द सीज़न बनी हुई हैं। आप लोग ही बना रहे हो भाई, मतलब नॉट ऑल, लेकिन जो भी उसकी फैन फैन हैं, आई एम नॉट अगेंस्ट यू गाइज, ठीक है सपोर्ट करो, लेकिन सपोर्ट का मतलब ये नहीं होता है कुछ कंटेंटेड वो नहीं, मैं बहुत कंटेंटेड हूँ भाई। भाई साहब, तुम पहले संभल तो जाओ। खुद ही 1 मिनट में मैं बहुत इमोशनली ड्रेन्ड हूँ, मैं ये हूँ, इमोशन चेंजेस, आई अंडरस्टैंड, लेकिन इतने ऐसे? अरे यार, बस प्लीज़। मुझे ऐसा लगता है कि यार बिग बॉस का जब भी शो है ना, तो उसमें मनारा का जितना कम से कम हो चैप्टर उतना ज़्यादा बेटर है। बट एनीवेज, अब लेट्स जस्ट शिफ्ट आवर फोकस फ्रॉम मनारा टू बाकी लोगों के ऊपर। कुछ कुछ तो भी बोला, उसके बाद में ईशा से बात हुई, ईशा के बारे में बोला कि मतलब मैं आऊँगा तुमसे इस बारे में बात करने की, तुम अभिषेक और समर्थ के बीच में क्या फंस रहे हो, क्या नहीं फंस रहे हो। अ, वो मुझे लग रहा था कि थोड़ा सा शायद इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा जब बात करी जाएगी, लेकिन फिर उसके बारे में बात ही नहीं हुई। मतलब या तो वो भूल गए, या तो टाइम कम पड़ गया, या तो हो सकता है कि थोड़ा सा वीकेंड का वार कल भी कंटिन्यू हो जाए, जो कि बड़ी कम उम्मीद है, क्योंकि वो तो बाय करके चले गए सलमान तो। एनीवेज, तो उधर कुछ खास हुआ नहीं। बीच में फिर अब्दू को लेके आए, थोड़ी पिछले साल के लोगों को बुला के उनसे पॉपुलैरिटी ली जा रही है, सलमान खान का बर्थडे सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, मतलब एक गेम खेला गया कि किस घर घर में किसको किस चीज़ को कौन गिफ्ट देना चाहता है, स्टूपिड सी बात है, मतलब कुछ ज़्यादा खास हुआ नहीं था वहाँ पे तो। बड़ा ठंडा ठंडा सा था, एंड नो वंडर वाई द टीआरपी जो कि वीकेंड पे बहुत ज़्यादा हाई जानी चाहिए, वो एकदम लो बोरिंग टाइप की जा रही है। मतलब देयर इज नथिंग टू एक्साइटेड कि यार जिसकी वजह से लोग इधर बढ़ें, देखें आके कि भाई क्या चल रहा है शो में, क्या नहीं चल रहा है। मतलब यार बहुत ही ज़रा ठंडा हिसाब किताब चल रहा है इस बार का। आई डोंट नो व्हाई, तो कुछ तो कंटेंट है ही नहीं। मतलब सलमान खान भी आके ऐसे बोल रहे हैं और उनकी बातों को काट रहे हैं लोग वहाँ पे, तो उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं, सो स्पीचलेस, बिकॉज अब उनको क्या है, उनको ना एक चीज़ बोल दी है, भाई तुमको इस बारे में बात करनी है, तुम इस बारे में बात करो, चाहे वो बात गलत हो चाहे वो बात सही हो, इससे उनको कोई मतलब ही नहीं है। बस बोल दिया तो तुम्हें इनको गलत बोलना है, तो भाई गलत बोलना है। एनीवेज, फिर ऐसा कुछ हो रहा था। हाँ, आज के एपिसोड में एक जो इंटरेस्टिंग बात हुई अबाउट द इवेक्शन, उसके बारे में बात करते हैं। देखो, बड़े सारे लोगों को लग रहा होगा कि इविक्शन ठीक हुआ, कुछ लोगों को लग रहा होगा कि इविक्शन ठीक नहीं हुआ। देखो, मेरा इसमें ना एक बड़ा सिंपल सा टेक है। मैंने काफ़ी सारे वीडियो देखे, वोटिंग्स की ट्रेंडिंग देखी कि कौन ऊपर नीचे कहाँ पे चल रहा है, फोर्थ पोजीशन पे। तो ऐश्वर्या वॉज एट द बॉटम, उसको जाना ही था। अगर आइडियली भी वोटिंग से इविक्शन किया जाता तो ऐश्वर्या को ही जाना था, दैट इज़ ऑल राइट, मेरे को उसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे ऐसा लगता है कि यार आप जो है, एक लड़की को जिसकी खुद की बुद्धि नहीं है, कुछ समझ नहीं है, उसको आपने ये पावर दे दी कि तुम जाके एविक्शन कराओ। आपने वहाँ पे साफ-साफ शब्दों में 2-3 बार उसको रियलाइज़ कराया गया, भैया गलतियाँ करने के मतलब रूल ब्रेक करने के मामले में आप इनमें से किस बंदे को हटाना चाहते हो, मतलब एविक्ट करना चाहते हो। बंदी सामने से खुद बोल भी रही है कि वैसे रूल के हिसाब से तो अनुराग ने सबसे ज़्यादा रूल ब्रेक किए हैं, लेकिन मेरी प्रायोरिटी अपनी खुद की लिस्ट बनी हुई है। यार मेरे को ये बताओ, आपने पूरे पिछले 10 हफ्ते हो गए ना, 10 हफ्ते में ईशा को और क्या है वो राइडर, अरुणा अनुराग अनुराग को कब बैठे हुए बात करते हुए देख लिया? अब या तो ये वो चीज़ें हैं जो दिखाई नहीं जाती हैं भाई, लाइव फीड मैं 24 घंटे नहीं देखता। अगर आप लोग देखते हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता दो कि हाँ शायद कुछ कुछ तो बॉन्डिंग है जो मेरे को नहीं दिखाई दे रही है, वॉट तो मुझे नहीं दिखी। बट इतना डम डिसीजन आई डोंट एक्सपेक्ट। मतलब ठीक है, मैं मानता हूँ 18-19 साल के लोग छोटे होते हैं, लेकिन छोटे होने का मतलब ये नहीं होता कि आप डम्ब हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो डिसीजन हुआ है वो गलत हुआ है, देखो जाना इवेंचुअली उसको ही था। जिस उसके यहाँ तक भी ठीक है कि तुमने ये बोला कि देखो भाई, मेरे को पता है कि रूल के हिसाब से जो है अनुराग की सबसे ज़्यादा बड़ी गलतियाँ हैं, लेकिन एक जो खुल के गेम नहीं आ रहा है या मुझे नहीं पसंद है, मैं जो हूँ उसको निकाल रही हूँ। ओन अप टू इट ना। बाहर आके यू आर फाइटिंग ऑन टॉपिक्स, हाँ मैं तुमको देख लूंगी। अरे यू डोंट फील प्राउड अबाउट व्हाट यू हैव डन, मतलब तुमको डम भी समझा जाएगा। तुम्हारे अपने लोग, अंकिता भी बैठ के यही बोल रही है ना कि वहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ था कि दिस इज बेस्ड ऑन द रूल्स ब्रोकन। मेरे को कोई वो नहीं है अनुराग से कि आप उसको निकाल दो। मैं ना तो उसको फॉलोअर हूँ, ना मैं उसको पहले से जानता हूँ। बिग बॉस में आने के बाद मुझे पता चला कि हाँ भाई, UK07 राइडर बड़ी चीज़ है, 7-8 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, वेरी गुड, गुड फॉर हिम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आई सपोर्ट समवन हु डज नॉट डू एनीथिंग इन द शो। कॉन्ट्रीब्यूशन इफ़ यू आस्क मी, जो अनुराग है उसका कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड शो मेरे लिए नीचे से का 1-2 नंबर पे आता है, तो उससे ऊपर मैं
अनुराग को नहीं देखता भाई, ठीक है भाई, आप लोग फॉलोअर्स हो, टू ऑल हिज फॉलोअर्स ऑल द बेस्ट। ठीक है। देखो, अगर बिग बॉस को अनुराग को निकालना होगा, 50,000 टास्क दे के वो बीच में कहीं ना कहीं से किसी को भी, जो भी उसका अगेंस्ट है, फॉर एग्जाम्पल मुनव्वर को किसी भी दिन पावर दे देंगे, कह देंगे करो, एंड ही विल डू द खलास थिंग। होना है तो मतलब आप ये मत सोचो कि बिग बॉस का प्लानिंग चल रही है, प्लॉटिंग चल रही है, ऐसे अनुराग को निकालना था, वैसे अनुराग को निकालना था। भाई दिस इज अनप्रिडिक्टेबल। मतलब आप जो सोच के चल रहे हो कि वोटिंग होगी यहाँ पे, ये होगी रियलिटी, अरे भाई गेम उनका है, जहाँ से उनको ठीक चीज़ें मिलेंगी वहाँ वही चीज़ें होंगी। अनुराग अनुराग आपको लग रहा है कि टीआरपी में कंट्रीब्यूट कुछ भी कर रहा है, मेरे को तो लग रहा है वो और नेगेटिव में पुल कर रहा है, तो उसका घर चले जाना ही ठीक है। ना उसकी किसी से दोस्ती है, ना उसकी किसी से लड़ाई है, ना वो फन करता है, वो पता नहीं क्या करता है, वो रहता भी किधर है मुझे पता ही नहीं। अगर इसको कौन है वो हैदराबाद वाला, अरुण, अगर अरुण के बाद में कोई बंदा जो सबसे ज़्यादा लॉस्ट दिख रहा है इस समय, वो वही है। और वो दिखता किसकी वजह से? मनारा की वजह से, क्योंकि जब वो मनारा से बात करता है, मुनव्वर के बारे में बात करता है, तब उसके एक दो डायलॉग डाल दिए जाते हैं पूरे दिन के एपिसोड में। इसके अलावा वो कुछ कुछ नहीं कर रहा भाई। मतलब ठीक है यार, पीपल हु आर मेकिंग वीडियोस की क्या इस तरीके से निकालना था, क्या ये बिग बॉस का काला प्लान था, हिडन उन कॉन्स्पिरेसी चल रही है, ऐसा वैसा फलाना ढिमका। अरे भाई जाने दो, थोड़ी अपनी बुद्धि लगाओ, थोड़ा सोचो कर क्या रहा है वो शो में, कि किस चीज़ के लिए रुका हुआ है, क्यों उसको तुम देखना चाहते हो आप शो में। भाई मेरे हिसाब से ऐश्वर्या जितना कर रही थी, जो भी कर रही थी, कम से कम कुछ कर रही थी। ये अनुराग और जो भी है, मतलब एक दो लोग, इनसे तो बहुत ज़्यादा बेटर कर रही थी। दो अपने हस्बैंड के साथ ही कर रही थी, लेकिन कर रही थी। और सेम थिंग तो अंकिता भी करती ही है ना, तो ठीक है, मतलब वो कर रही थी। तो अब जो नॉमिनेशन जाना ऐश्वर्या को ही था बेस्ड ऑन द वोटिंग, मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि जो इविक्शन हुआ वो गलत हुआ, लेकिन जिस रीज़न के साथ उसको इविक्ट किया गया है, वो रीज़न के आई कंप्लीटली अगेंस्ट। तो भैया ईशा जी आपकी जय हो। पहले तो आप ऐसे काम करो, उसके बाद में आके आप ऐसे एकदम प्राउड होके घर में घूमो, मैं देख लूंगी, अब आपकी असलियत निकलेगी, आप इंडिविजुअल वो ये वो। अबे पूरा घर तुमको समझा रहा है भाई कि जिस रीज़न की वजह से तुमको निकालना था, कम से कम वो तो सोच रहा था ना, हवा में बातें करनी थी, कर ली। वहां जाके ओ माय गॉड, वहां बैठी हुई है वो आर्काइव रूम में चेयर पे, ऐसे ओ माय गॉड आपने इतनी बड़ी बात, एक तो उसकी हंसी इतनी इरिटेटिंग, अबे ये ओ भाई बिग बॉस आपने क्या, ओ भाई क्या है यार, मतलब बस करो भाई यार, कुछ ब्रिंग ब्रिंग ऑन, ब्रिंग इट समथिंग न्यू। ऐसे नहीं होता यार, मजे नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद में बात आ गई, थोड़ा सा मतलब एक पॉइंट मुझे इसके बारे में बोलना है, आयशा के बारे में। देखो आपकी टीआरपी नहीं आ रही थी बिग बॉस, आप जो है एक कंटेस्टेंट को लेके आ गए जो इस घर में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर चल रहा था, उसके अगेंस्ट में बातें बातें कराने के लिए लेके। उसके बाद में पहला वीकेंड कवर उसका, मुझे नहीं लगता कि वो लड़की मतलब बहुत ख़राब खेला है। जो उसने करना था वो उसने कर लिया। उसके बाद में जैसे चल रहा है चल रहा है, चलने दो। आज वीकेंड के बारे में आपने उससे एक बार बात ही नहीं करी, मतलब क्या? अ, उसकी वजह से मनारा को प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए आप उससे बात नहीं कर रहे हो यार। मनारा को देख रहे हो कितनी जेलसी, मे नॉट बी द राइट वर्ड, लेकिन हाँ वो डेस्परेट दिख रही है। मेरे पिछले दो वीडियो में आप देखो, मैं यही तो बातें करते हुए आ रहा हूँ, वो डेस्परेट ही दिख रही है और कुछ नहीं बदलेगा। ये सब जो हो रहा है अभी आज के प्रोमो में, मतलब आप दिखाए कल जो एपिसोड आने वाला है उसका एक प्रोमो जो आया हुआ है, उसमें भी इतना ही होने वाला है कि इसी सब बारे में बात करी जाएगी कि भाई मुनव्वर और जो है मनारा की लड़ाई हो गई, वो ग्लास वास तोड़ दिया उसने, कुछ तो कर दिया। कुछ नहीं है ये सब के बाद में भी वो उसके पीछे पीछे जाके सॉरी, क्योंकि मनारा का इस घर में मुनव्वर के अलावा कुछ है ही नहीं गेम। उसको उसी से बात करनी है, उसी से लड़ाई करनी है, इतना ही है बस उसका। बाकी मैं क्या बोलूँ यार, कोई इस बार का ऐसा कुछ बंदा ही नहीं है। एक वो हमारे विक्की जैन, ईशा वहाँ से इविक्शन वाला वो देखे, मतलब लड़ाई झगड़ा करके बाहर गार्डन में आने के लिए निकली। विक्की बात कर रहा है मुनव्वर से कि भाई इसको तो प्लेटर में सजा के दिया था और अब इस चीज़ का इसको पछतावा पूरे उसमें होएगा। भाई बिग बॉस मजे ले रहे हैं, उन्होंने उस बात को उठा लिया, क्योंकि ऑफ कोर्स नोबडी वाज रेडी फॉर दिस डिसीजन कि भाई ये ईशा इस तरीके का डिसीजन लेगी। उसने बोल दिया कि भाई विक्की भाई क्या बोल रहे हो, तो विक्की भाई दो कदम में अपने स्टेटमेंट को मुकर गया। ही थिंक्स ही इज स्मार्ट बट ही इज लुकिंग सो स्टूपिड कि वो बाहर आके बोलता है नहीं नहीं मेरे को तो ये लग रहा है इतना नैरो डाउन करके सर्च दिया गया था, फिर भी उसने ऐसा।
मुनव्वर ने एकदम करेक्ट पकड़ा उसको कि भैया विक्की तुम जो ये डबल वो कर रहे हो ना, वहाँ पे जाके कुछ और बोल रहे हो, यहाँ पे जाके कुछ और बोल रहे हो, ये मत बोलो। उसने वर्ड टू वर्ड एग्जैक्ट बोली। और वो जो प्लेटर वाली बात थी ना, वो प्लेटर वाली बात विक्की ने ही बोली थी। आयशा का तो प्लेटर वेटर मुझे लगता भी नहीं, पता होगा, लेकिन उसने ये बोली नहीं थी उस वाले कॉन्वर्सेशन में। बंदा सामने से मुकर गया। उसके बाद में वो हमारी UK07 उससे पूछ रहा है भाई तुम ऐसी बातें कर, उसके ऊपर चल रहा है भाई तेरे को जो समझना अरे तू बोल रहा है तो समझेगा ही ना, कोई किसी चीज़ को क्लैरिटी चाहिए तो पूछेगा ही। या तो ये विक्की का एक बड़ा वो है अच्छा गेम कि भाई जब कोई उसके ऊपर आता है तो वो उसको दूसरे टॉपिक में उलझा के वहां से निकल लेता है कि भाई तुम देखो अपना जो तुम्हें सोचना है सोचो, मेरे से इस बारे में बात मत करो। तो कुछ इस तरीके की बातें वहाँ पे चल रही थी। कुछ खास मज़ा सा नहीं आया आज। वैसे तो वीकेंड का वार जो होता है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है, लोग बनाते हैं इंटरेस्टिंग उसको, थोड़ा सलमान खान मज़े लेते हैं। मुझे तो लगा था अब की बार इतने लोगों की क्लास लगाई जाएगी, वो 40 साल वाली बॉडी शेमिंग के ऊपर अभिषेक को सुनाया जाएगा, फिर अभिषेक को प्रवोक करने के मामले में विक्की को सुनाया जाएगा, अंकिता को सुनाया जाएगा, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं। पता नहीं क्या वीकेंड का वार हुआ। मैं बोल रहा हूँ मेरे को घर में बुला लो बिग बॉस। ये जो आपके 50% पॉपुलेशन है ना, उससे ज़्यादा तो मैं कंटेंट अच्छा दे दूंगा आपको और इंटरेस्टिंग बना दूंगा इसको। और मैं ही नहीं, मतलब आप किसी को भी उठा लो यहाँ से, जितने लोग अंदर आए, आई एम श्योर जो भी अब अंदर बाहर से अंदर आएगा ना, वो जितने एग्जिस्टिंग लोग हैं उनसे बहुत अच्छा करेगा। तो यू सीरियसली नीड टू थिंक कि क्या कास्टिंग करनी है आपको। बाकी कुछ खास मज़ा सा नहीं आ रहा है यार। मेरे हिसाब से तो अगर अब कुछ इंटरेस्टिंग बनाना है ना, तो थोड़ी सी टीम्स ऐसी बनाओ जिसमें ना मिक्स एंड मैच करवाओ, जो अपने वाले बंदे हैं उनको दूसरे ऑपोजिट ऑपोजिट खड़ा करो, तो थोड़ा कॉम्पिटिटिवनेस आए, थोड़ी मतलब कुछ होना चाहिए ना। अब क्या फन, अब ये तो तुम भी मेरी टीम में, मैं भी तुम्हारी टीम में, चलो मैं तुम्हारे लिए अपने अपनी पोजीशन सेक्रीफाइस कर देता हूँ, देती हूँ, इतना ही चल रहा है। तो कुल मिला के गाइस यही है। बाकी आप लोग बताओ आपको कैसा लगा, अच्छा लगा होगा। आप तो ऐश्वर्या के जाने से बहुत सारे लोग खुश हो गए, मैं भी खुश हूँ। एक ही गेम देख देख के मेरा भी हो गया था कि बस अब ऐश्वर्या यार कुछ नया करो। अब अगला टारगेट बहुत जल्दी नील का होने वाला है, क्योंकि ऐश्वर्या के बिना मुझे लगता नहीं उसका कुछ खास गेम होगा, और बहुत सॉफ्ट टारगेट भी होगा। सब अब यही उसको वोट करेंगे कि ऐश्वर्या के जाने के बाद से नील मुझे बिल्कुल अकेला दिखता है, तो मैं नहीं चाहता कि वो अपनी वाइफ से दूर रहे, मैं उसको घर भेज दूँ और ऐसा कर दूँ सो दैट जल्दी से जल्दी वो जाके अपनी वाइफ के साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करे। और बस ये एक बड़ा सॉफ्ट टॉपिक होने वाला है। तो ठीक है, अब धीरे धीरे टूवर्ड्स द एंड ऑफ द सीज़न पहुंच रहे हैं, देखते हैं कि कौन क्या करता है यहाँ पे। फिलहाल कल का एपिसोड ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू बी मुनव्वर वर्सेस मनारा। और कुछ बाहर की लड़की यानी वो नज़ीला के बारे में भी कुछ कुछ तो उसने बोला है, विच टुक मुनव्वर टू हिज हार्ट, और वो बड़ा चार्ज अप करके ऐसे लड़ने के लिए आया। लेकिन वो कितना रियलिटी है कितना नहीं है, ये सब तो कल ही पता चलेगा। आप लोग अपनी राय भी बताओ, मुझसे अपने कमेंट्स शेयर करो। कहीं पे तो मैं भी गलत हूँ, ऐसा तो है नहीं कि भाई मैं ही एकदम बना रहा हूँ बिग बॉस का सारे शो डिज़ाइन कर रहा हूँ, सब मेरे हिसाब से चल रहा है। तो कहाँ पे मतलब आपको मेरी कौन सी बात पे डिसएग्रीमेंट होता है या ऐसे कुछ होता है, प्लीज़ लेट मी नो। द कमेंट्स आर ऑल ओपन एंड एवरी सिंगल कमेंट इज़ मोर देन वेलकम। बाकी विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। आई होप आप सबका नया साल बहुत बहुत अच्छा जाए। जैसा 2023 गया है उससे भी बहुत अच्छा 2024 जाए, और आगे आने वाले टाइम में आप बहुत खुश रहो, मज़े करो। भाई इतना ही है, जस्ट जस्ट स्माइल, थोड़ा यही सब करो, यही सब फन है। बाकी तो अपना वही रोज़ की जॉब है, वही रोज़ का बिजनेस है, whoever डज दैट, यही भाग दौड़, वही ट्रैफिक, वही पुरानी परेशानियाँ, उन सब के बीच में से अगर कहीं थोड़ा बहुत फन मिल जाता है इस जैसे शो को देख के, तो प्लीज़ एन्जॉय इट। लेकिन वो एन्जॉय करके उसको अपने तक मत रखो, मतलब मेरे से शेयर करो, आई एम देयर। मैं हूँ ही किस लिए, मैं इसीलिए तो हूँ कि मैं अपनी बातें आपको बोलूँ, आप अपनी बातें मुझे बोलो। तो गाइज़ अगर आपको अच्छा लगा मेरा ये वीडियो, मेरी ये बातें जो मैं करता हूँ, अकेले ही बोलता रहता हूँ हालाँकि, आगे चल के कभी देखेंगे कुछ लाइव लाइव टाइप कुछ करने वाला, सो दैट मतलब सामने सामने सुन सकते हैं ना कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लेकिन हाँ, मेरा थोड़ा सा डिले ही होगा, जैसे मैंने बोला कि मैं टाइम टू टाइम तो बिल्कुल नहीं देख पाता हूँ कि अगर 9:30 बजे चल रहा है तो मैं 9:30 बजे ही करूँ। जैसे अभी इफ़ आई हैव टू टेल यू द टाइम राइट नाउ इज़ 2 hours 50 minutes इन द मॉर्निंग। तो मतलब मैंने अभी थोड़ी देर पहले ख़त्म किया है, एंड आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो। सब सोए हुए हैं, सब शांति है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। तो जैसे मैं वो इन्जॉय कर रहा था देखना है, वैसे ही मैं ये इन्जॉय कर रहा हूँ बनाना वीडियो। सो गाइज दिस वॉज फॉर मी फॉर टुडे। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आ रहा है तो प्लीज़ इंक्रीज माई सब्सक्राइबर्स, प्लीज़ गिव मी योर कॉमेंट्स, प्लीज़ लाइक द वीडियो। दैट्स ऑल। अगेन विश यू ऑल मेरी क्रिसमस एंड अ हैप्पी न्यू ईयर। बाय बाय।